हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com। learnohub.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि जेई के एग्जाम में आपसे पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वैसे तो सेमीकंडक्टर का अगर चैप्टर देखा जाए तो इसमें से ट्रांजिस्टर, जो कि एक मेजर टॉपिक था, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ट्रांजिस्टर्स के क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि ये जेई में आपके नहीं आने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपसे पूछा गया है 23 के एग्जाम में, इन अ गिवन सर्किट द करंट आई थ्रू द बैटरी विल बी। सर्किट दिया गया है आपके पास, देखो 3 डायोड लगे हैं, ठीक है। अब 3 डायोड में से अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपके डायोड है, ये आपकी रेजिस्टेंस है, हमें करंट निकालनी है। करंट क्या होती है? करंट होती है V बाई आर, यानी कि V क्या है? जो पोटेंशियल बाई आर रेजिस्टेंस। अब R की मैं अगर बात करूं तो यहां से मुझे इक्विवेलेंट R निकालना पड़ेगा, राइट। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से देखें हम, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो D2 है ये क्या है? रिवर्स बायस में लगा है। क्या है? रिवर्स बायस में लगा हुआ है। तो रिवर्स बायस में लगा होगा तो यहाँ पे ये क्या है? ये कंडक्ट करेगा ही नहीं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो मिलेगी वो इसकी और इसकी मिलेगी, क्योंकि ये 2 डायोड फॉरवर्ड बायस में लगे हैं। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करूं, देखो डायोड की रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं दी गई है तो हम नेग्लेक्ट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा कि ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये 2 रेजिस्टेंस ये काम कर रहे हैं किसमें? सीरीज में। और ये क्या है? पैरेलल में काम कर रहे हैं। तो अगर मैं इस सर्किट में रेजिस्टेंस की बात करूं R1, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस की बात करूं R2, तो R1 को मैं लिख सकता हूं क्या? 4 + 4, ठीक है। 4 ओम + 4 ओम, दैट इज 8 ओम, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में। और R2 हमारे पास कितनी दी गई है? ऑलरेडी 16 ओम, ठीक है। ऑलरेडी 16 ओम दी गई है। अब देखो हम इसकी इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर नेट निकालेंगे, नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? तो R1 R2 बाय, क्योंकि अब R1 R2 जो है वो पैरेलल है, तो R1 R2 बाई R1 + R2, ठीक है। तो R1 क्या है? 8 × 16 बाई R1 + R2, यानी कि 16 + 8, यानी कि आ गया तो हमारे पास 24। सो 8 3, सो हमारे पास कितना आया? 16/3 ओम रेजिस्टेंस आया। अब वोल्टेज, अब करंट निकाल देते हैं। करंट क्या है? V बाई आर, ठीक है। सो 16/3, ठीक है। 3 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जा रहा है। ओके, ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछा गया है, यानी कि ये लॉजिक गेट वाला क्वेश्चन है। द आउटपुट फ्रॉम अ NAND गेट हैविंग इनपुट्स A and B बिलो विल बी। देखो आउटपुट NAND गेट क्या होती है? NAND गेट में हम क्या लिखते हैं? एंड और उसकी नॉट, यानी कि एंड पे के बाद अगर मैं एक नॉट गेट ऐड करूं तो ये हमारा NAND गेट बताएगा। तो A इनपुट अगर A एंड B है तो आउटपुट इसकी क्या आती है? NAND गेट की A.B की बार, राइट। A.B का कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा Y का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉन्जुगेट में बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा A.B कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर A ट्रूथ टेबल में बना रहा हूं और Y क्या होनी चाहिए? A.B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहां पे देखो इनपुट मुझे यहां से लेना है, तो जब A = 1 हो रहा है, B भी 1 हो रहा है, तो A1 B1। A = 0 हो रहा है, जब A = 0 हो रहा है तो B भी 0 हो रहा है, A0 B0। अब फिर से देखो A को 0 रखा गया, B को कर दिया गया 1, थर्ड वाले में केस में, सो B को 1। फोर्थ वाले केस में क्या हो रहा है? A को 1 B को 0, ठीक है।
फिफ्थ वाले केस में ए को 1 बी को 1, ठीक है। सिक्स्थ वाले केस में A0 B0, A0 B0, ठीक है। फिर से रिपीट होने लगे। तो ये अगर मैं 5-6 टर्म्स की बात करूं तो मैं यहां पे देख सकता हूं क्या उसके बाद वाला भी क्या है, A1 A0 B1, A0 B1, ठीक है। अब हर केस में क्या करना है, A डॉट B हमें करना है। तो 1.1 दैट इज 1, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है। 0 इंटू 0, 0.0 क्या होगी वैल्यू, 0 आएगी, बट इसका कॉम्प्लीमेंट है तो 1 आएगा। सिमिलरली यहां पे क्या आएगा, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0। तो मेरी वैल्यूज कुछ इस तरह से आनी चाहिए, 0 1 1 1 0। अब देखो कौन सा यहां से ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ये देखो 0 सब में करेक्ट है, उसके बाद क्या है 1, 1 भी सब में करेक्ट है, नहीं ये इसमें करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हो गया। सेकंड वाला भी 1 है, सेकंड वाला 1 इसमें है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो रहा है। देखो ये 0 है, आउटपुट आ रहा है, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, फिर से क्या आ रहा है 0, फिर बाकी दोनों केस में 1 1 आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ये हमने कैसे सॉल्व किया, ट्रूथ टेबल से सॉल्व किया। तो लॉजिक गेट और ट्रूथ टेबल मैं आपको कंसेप्ट एड ऑन में बता चुका हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के। क्वेश्चन नंबर 3 2023 का क्वेश्चन है, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय द गिवन डिजिटल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है। ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। देखो यहां पे क्या है, और गेट है, तो देखो A डॉट बी यहाँ पे इनपुट है, और ये आपको क्या देगा, A डॉट बी का इनपुट, A और B का इनपुट है, और गेट से जाएंगे तो हमें क्या देगा, A प्लस बी देगा, ठीक है। अब यही A और B का इनपुट इसमें भी डाला गया, तो ये कितना आ जाएगा, A डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। अब A प्लस बी यहां पे क्या इनपुट आएगी, देखो ये वाली इनपुट को कैसे लिखेंगे, ये अब इसकी एक इनपुट हो गई, ये अब इसकी दूसरी इनपुट हो गई। अब दोनों को किससे क्रॉस करवा रहे हैं, नैंड गेट से, तो मतलब पहले एंड होगा फिर नॉट लगेगा, तो एंड होगा नॉट लगा, मतलब एंड का मतलब है A प्लस बी डॉट A डॉट बी, ये हो गया। अब इस पे नॉट लगेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ओके। तो यहां पे आ गया क्या, इसकी कॉम्प्लीमेंट, मतलब A प्लस बी डॉट ए बी, ठीक है। अब फिर से एक नॉट गेट से क्रॉस करवाया जा रहा है, फिर से एक नॉट गेट से, तो इसको भी अगर मैं क्रॉस करवाऊं, ये अब मेरा इसका इनपुट क्या हो गया, ये अब इसको अगर मैं नॉट गेट से क्रॉस करवाता हूं तो मुझे आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, A प्लस बी डॉट ए डॉट बी, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यही टर्म आएगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, A डॉट बी लिख सकता हूं, क्यों, A डॉट ए या फिर A डॉट ए डॉट बी प्लस B डॉट ए डॉट बी, ठीक है। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके A डॉट ए डॉट बी प्लस B डॉट ए डॉट बी, तो मेरा जो सिंपल सा आंसर आएगा इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से वो क्या आएगा, A प्लस बी डॉट ए डॉट बी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस डॉट बी, ओके। A डॉट बी किसका होता है, एंड गेट का होता है, ठीक है, एंड गेट का होता है। तो कौन सा गेट बन गया, ये एंड गेट। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है 2019 के पेपर में, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते हैं एक बार। कंसिडर अ सिचुएशन इन विच रिवर्स बायस करंट ऑफ अ particular PN junction increases when it is exposed to light of wavelength greater than 621 nanometer. Okay, now during this process the enhancement of the carrier concentration takes place due to the generation of electron hole pairs. तो ये पता ही है आपको, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जब जनरेट होता है तो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द बैंड गैप इज रियली इजी क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, देखो बैंड गैप को हम किस तरह से लिखते हैं, बैंड गैप को हम किस तरह से लिखते हैं, ये जो है द वैल्यू ऑफ बैंड गैप, ये कितनी होगी, ये बैंड गैप क्या है, एक एनर्जी वैल्यू है, राइट। तो इसको हम लिखते हैं एच सी बाई लैम्डा से,
राइट। एच सी बाई लैम्डा से, अब देखो लैम्डा दी गई है नैनोमीटर में 621 नैनोमीटर। अच्छा ये लैम्डा कौन सी लैम्डा है कि इसमें हमें मिनिमम वेवलेंथ को कंसीडर कर रहा हूं, मतलब इसके ऊपर होगा तब जाके क्या होगा, ये एक्सपोज हो गया, पीएन जंक्शन की जो रिवर्स बायस में जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, कब, जब 621 के बराबर या उससे ज्यादा होगा। तो मैं एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लेता, दैट इज 621, तो 621 नैनोमीटर, राइट। और HC की वैल्यू इन नैनोमीटर में हम कैसे लिख सकते हैं, इन नैनोमीटर में अगर मैं लिखूं तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर लिखता है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1.239 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर होती है। ठीक है, इसको नैनोमीटर में चेंज करके राउंड ऑफ करके लिखा तो 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ये हम लिख सकते हैं। ओके, समझ में आई बात। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 621 बाई 1242, तो देखो ये सिंपली 2 से कट जाएगा, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैंड गैप की एनर्जी यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 एक और लॉजिक सर्किट का क्वेश्चन है, आउटपुट हमें निकालनी है इसमें से। देखो 2 नैंड गेट तीसरे नैंड गेट से जोड़ दिया गया है, दोनों की इनपुट क्या है, पहले ये 2 नैंड गेट की इनपुट को सिमिलर करके एक इनपुट बनाया गया है, जहां पे एक है A दूसरे की है B। तो इसकी आउटपुट जो होगी वो क्या निकलेगी, A डॉट A का बार, दैट मीन्स A डॉट A क्या हो जाएगा, A डॉट A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, उसकी बार क्या हो जाएगी A बार, सिंपली इसकी भी कैसे हो जाएगी B बार। अब Y क्या हो जाएगा, दैट इज A बार डॉट B बार। ठीक है, ये Y के इनपुट लगे, लेकिन यहाँ नैंड गेट है तो एक और बार लग जाएगा। अब A बार डॉट B बार को, मतलब अगर मैं इसको एक क्वांटिटी मानूं, अच्छा बिना इसके भी कर सकते हैं हम, क्या करेंगे A बार डॉट B बार की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। देखो तो इनपुट हमारे पास कैसा है 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट है। आउटपुट क्या होगी, देखो आउटपुट के लिए एक और, इसके लिए आपके सिंप्लिसिटी के लिए बना देते हैं A बार डॉट B बार। ठीक है, और Y क्या है, इसी का कॉम्प्लीमेंट A बार डॉट B बार का बार। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आएगा इससे रिजल्ट, ये हमारा लास्ट आउटपुट है। ठीक है, तो पहले एक कैलकुलेशन करते हैं, ये वाली कैलकुलेशन क्या है, A बार डॉट B बार, इसकी बार क्या होगी 1, इसकी बार क्या होगी 1, सो 1 into 1 या फिर 1 डॉट 1 प्रोडक्ट ऑफ 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे अगर देखूं तो इसकी प्रोडक्ट में क्या आ जाएगी, इसकी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगी 1, इसकी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी 0, तो ये 0 आ गया हमारे पास। ओके, इसकी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगी 0, इसकी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी, तो यहाँ पे अगर डॉट करूंगा तो मेरे पास फिर से 0। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट मैं अगर करूँ तो ये 0, ये भी 0। ठीक है, तो दोनों का 0, इस तरह से 0 हम लिख देंगे। अब इसका मुझे उल्टा करना है, इसका मुझे उल्टा करना है, इसका उल्टा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, बाकी सारा 1 मिल जाएगा। तो मेरा जो आउटपुट होगा वो ये दिखाएगा। आउटपुट में क्या है, पहला वाला जो है फर्स्ट पल्स जो है वो 0 आएगा, बाकी के 3 जो है वो 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो रहा है, देखो ये वाला है फर्स्ट पल्स 0, बाकी के 1 2 3 मेरा 1, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया किस तरह से लॉजिक गेट का हम ट्रूथ टेबल से हमने ये आउटपुट निकाला है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 22 में। अगेन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। डिफ्यूजन करंट in an PN junction is greater than the drift current in magnitude if the junction is forward bias। तो ये तो ऑब्वियसली करेक्ट हो रहा है कि अगर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो डिफ्यूजन कहाँ होगा, P से N की तरफ ज्यादा होगा, P ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा होगा, राइट। रिवर्स बायस में इसका उल्टा होता है। रीजन क्या है, देखो रीजन में क्या दिया है, डिफ्यूजन करंट इन PN जंक्शन is from the N side to the P side if the junction is forward bias। तो ये रीजन जो है ये करेक्ट नहीं हो रहा, बट असर्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली हम सोचेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो हमारे पास मिल गया आंसर, दैट इज A इज करेक्ट बट R इज
नॉट करें। डिफ्यूजन करंट पीएन जंक्शन में हमेशा अगर फॉरवर्ड बायस लगा है तो डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 721 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल सा है कि एक सर्किट डायग्राम आपके पास दी गई है और इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको लॉजिक गेट बतानी है। ठीक है, लॉजिक गेट बतानी है। यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है कि दो इनपुट है ए और बी, जो कि दो स्विच है। इसको ऑन करूंगा तो इनपुट 1 आएगा, अगर ऑफ में है, अभी जैसे ऑफ में है तो इनपुट हमारी 0 है। ठीक है, लेकिन अगर इनपुट यहां पे 0 है लेकिन 1 हमारा ग्लो दिखा रहा है, वाई जो है वो ग्लो दिखा रहा है। ठीक है, मतलब सर्किट यहां पे 0 है लेकिन आउटपुट हमारा दिखा रहा है ग्लो। कौन सा गेट ऐसा हो सकता है? ठीक है, थोड़ा इस सर्किट को और थोड़ा समझते हैं कि अगर मैंने एक इनपुट लगाई तो सर्किट कंप्लीट हुआ तो ये ग्लो दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर इस इनपुट को हटा के ये वाला इनपुट हमने लगाया तो भी हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ तो ग्लो दिखाना चाहिए। अगर दोनों ही इनपुट हमने हटा दिया, राइट, नॉर्मली अगर बात करो दोनों ही इनपुट हटा दिया तो हमारा क्या होगा, A0 B0 सर्किट देखो कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा ग्लो नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस सर्किट में ऐसा किया है कि दोनों ही इनपुट 0 पे है बट ग्लो हमारा दिखा रहा है, मतलब जो हम सोच रहे जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो अगर मेरा एंड गेट आता है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, और गेट आता है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा इस पूरी सर्किट की थ्योरी को। देखो, सिर्फ सर्किट से अगर मैं सोचूं, ठीक है, क्या होना चाहिए था कि अगर मेरा दोनों ही 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है, अगर ए और बी दोनों ही स्विच लगे हुए नहीं है तो इनपुट है 0। ठीक है, तब हमारे पास दिखाना चाहिए था क्या, दिखा क्या रहा है, यहां पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, दिखा क्या रहा है 1। ठीक है, 0 और 1 किसी एक को भी अगर सर्किट को मैं क्लोज कर दूं, किसी एक सर्किट को क्लोज कर दूं तो मेरा 1 आना चाहिए। ठीक है, सिमिलर इन दिस केस दोनों को क्लोज करूं तो आउटपुट 1 आएगा, राइट, और दोनों को नहीं रखूं तो आउटपुट मेरा 0 आएगा। तो देखो 0 का उल्टा हो रहा है यहां पे 1, तो इसका मतलब 1 का उल्टा 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात, जस्ट इसका ऑपोजिट हो रहा है। तो अब अगर मैं बात करूं कि ये कौन से गेट का आ रहा है, इसको मैं लिख रहा हूं y प्राइम। ठीक है, अब ये कौन से गेट में ऐसा हो सकता है, a डॉट बी अगर करूं तो क्या आएगा, देखो a डॉट बी अगर करता हूं मैं, y इक्वल्स टू a डॉट बी। ठीक है, सो 0 0 1 1 0 1 0 1, तो इसमें सिर्फ 1 वाली वैल्यू 1 आएगी, बाकी सारे हो जाएंगे 0। ठीक है, इसका अगर मैं बार करूं तो ये एंड गेट ऑब्वियसली देखो इस ट्रूथ टेबल से मैच करना चाहिए, तो एंड गेट तो नहीं हो रहा है। नैंड गेट के लिए देखते हैं, अगर a डॉट बी का बार करूं तो यही है हमारा नैंड गेट, तो इसमें क्या आ रही है 1 1 1 0। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल मैच नहीं किया तो नैंड गेट भी नहीं होगा। और के लिए सॉल्व करते हैं, a प्लस बी अगर मैं करूं तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0, कोई भी एक इनपुट 1 रहेगी तो ये 1 आ जाएगा, 1 1 1 1। ठीक है, देखो और गेट से भी मैच नहीं किया, नॉर गेट से मैच करके देखते हैं, a प्लस बी का बार दैट इज 1 0 0 0, और नॉर गेट से हमारा मैच कर गया। तो ये गेट कौन सी होनी चाहिए, नॉर गेट होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात, ट्रूथ टेबल का खेल है सारा, थोड़ा सा आपको समझना था इसमें। ओके, कि किस तरह से पहले ही इमेज में आपको दिया गया कि दोनों आउटपुट इनपुट 0 है बट मेरा आउटपुट जो है वो 1 ग्लो दिखा रहा है, राइट, 1 ग्लो दिखा रहा है। ठीक है, जो दोनों ही केस में पॉसिबल, सिर्फ अगर पहला ही केस कंसीडर करते तो आपको लगता है कि सर ये तो एंड गेट में भी ऐसा हो रहा है कि दोनों ही इनपुट 0 है लेकिन मेरा 1 आ रहा है आउटपुट, तो आप एंड भी लिख सकते थे। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं सर्किट पे जाऊं कि किसी भी अगर एक इनपुट को अगर मैं डालता हूं, ठीक है, तो मेरा सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा ग्लो दिखाना चाहिए। ओके, बट जो मेरा मुझे दिखा रहा है उसका ऑपोजिट हो रहा था। ठीक है, उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट हो रहा, तो अगर ग्लो दिखाना चाहिए तो वो नहीं दिखाएगा। ओके, समझ में आ रही बात, तो नॉर गेट हम लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूछा गया है, देखो 21 के पेपर में, चूज द करेक्ट वेव फॉर्म दैट कैन रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस आर के अराउंड वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन बताना है टाइम्स। अब देखो वोल्टेज इसमें क्या है, कौन से फॉर्म में दी गई है, देखो आंसर ये क्या है, साइनोसॉइडल ग्राफ, मतलब एसी वाली वोल्टेज बतानी है, राइट। वी आई का हमें कर्व बताना है। ओके, सिंपल सी बात करें तो अगर वी आई को नोटिस करो और यहाँ पे मेरे पास एक स्टैटिक पोटेंशियल दी गई है दैट इज 3 वोल्ट, ठीक है। अब देखो कि जब 3 वोल्ट से ज्यादा होगा, ठीक है, जब ये हमारा क्या, अभी देखो सर्किट क्या, यहाँ पे अगर कोई वोल्ट नहीं डालते तो ये हमारे पास क्या रह जाता है, ये पॉजिटिव साइड कनेक्टेड टू द पी, ये पी एन जंक्शन हो गया ना, तो एन पी से कनेक्टेड है, पी एन से कनेक्टेड है। ओके, तो ये हमारा रिवर्स बायस में है। अभी फॉरवर्ड बायस में कब आएगा, जब इसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी 3 वोल्ट से, राइट, तभी ये ओवरराइड कर पाएगा, ओवरकम कर पाएगा। सो जब इसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी तभी मेरा पोटेंशियल जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इसके अक्रॉस, और जब इससे कम होगी या इसके बराबर भी होगी तब मेरा पोटेंशियल अक्रॉस इधर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में ये फॉरवर्ड बायस में हो रहा है डायोड, और इस केस में ये रिवर्स बायस में हो जा रहा है, ठीक है। तो ग्राफ मुझे कुछ इसी तरह से ढूंढना पड़ेगा। देखो एक एसी करंट की ग्राफ होती है, साइनोसॉइडल ग्राफ होती है, ठीक है, साइनोसॉइडल ग्राफ होती है। तो अब मेरे पास साइनोसॉइडल में क्या दिखा है, डॉटेड, मतलब जहां पे पोटेंशियल नहीं है उसको डॉटेड बनाया गया, जो एक सिंपल लाइन है वो क्या है, जहां पे पोटेंशियल है उसको लाइन बनाया गया है। अब देखो हम क्या जान रहे हैं कि 3 वोल्ट से ऊपर अगर वी आई गया तो ही वहां पे करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस के अलोंग पोटेंशियल रहेगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं रहेगी। ओके, तो ये अगर ऑप्शंस में से देखें तो ये ऑप्शन हमारा, देखो ऑप्शन ए कि 3 वोल्ट ये है, +3 वोल्ट, +3 वोल्ट से जैसे ही वोल्टेज ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस वी आर जो है वो दिख रहा है हमें। ओके, जैसे ही 3 से कम हो गई तो यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस दिस इज 0, ठीक है। फिर अगर जब मेरा 3 से ऊपर गया तो फिर से मेरे पास लाइनिंग आई है, तो ऑप्शन 1 जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखो ऑप्शन डी जो है वो भी काफी सिमिलर है, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां से देखो 0 से स्टार्ट हो रही है, राइट, 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 0 से 3 तक भी पोटेंशियल दिखा रहा है, बट ऐसा तो नहीं है, 3 से कम होगा तो नहीं दिखाएगा, तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत हो जा रहा है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का खेल था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 2019 का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बाय डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विथ पेंटावैलेंट मटेरियल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। ओके, ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट नेगेटिव चार्ज इन द net negative charge. Okay, now in the light of the above statement choose the correct option। तो सिंपल सी बात है, अगर पेंटावैलेंट मटेरियल से हम डोप करें सिलिकॉन को, तो पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वाली, ओके, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी कि डेंसिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो। तो स्टेटमेंट 1 तो कॉमन सेंस से भी करेक्ट हो रहा है, साइंटिफिकली तो करेक्ट हो ही रहा है। ओके, स्टेटमेंट 2 की बात करें, बट भले ही ये डोप करके हम इसे सेमीकंडक्टर बनाते हैं, बट सेमीकंडक्टर की ओवरऑल जो चार्ज होती है वो क्या, वो न्यूट्रल होती है। तो ये ऐसा नहीं कि एन टाइप ये फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये ऐसा नहीं कह सकते हम। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है सेमीकंडक्टर चैप्टर के जेईई में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस या फिर किस तरीके के क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो आपके साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो फ्री है वो बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।